गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 6 जिसका शीर्षक है लिंग, इस पाठ को पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। लिंग को शुरू करने से पहले हम कुछ चित्रों को देखेंगे और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लिंग क्या होते हैं। निम्नांकित चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने वाक्य दिए गए हैं। आपको चित्रों को देखना है और वाक्यों को पढ़कर उनको समझना है। सबसे पहला जो चित्र है उसमें हम क्या देखते हैं कि बहन राखी बांध रही है। क्या है पहले चित्र में? कि बहन राखी बांध रही है। दूसरे चित्र में सजल उपहार ले रहा है। सजल उपहार ले रहा है। अगले चित्र में देखेंगे लड़का विद्यालय जाता है। लड़का विद्यालय जाता है। अगला चित्र है लड़की विद्यालय जाती है। अगले चित्र में जो एक लड़की दी गई है वो विद्यालय जा रही है और उसके सामने वाक्य है लड़की विद्यालय जाती है। अगला है दादी पलक को समझा रही हैं। दादी पलक को समझा रही हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में हमने कुछ रेखांकित शब्द देखे जो हैं बहन, सजल, लड़का, लड़की, दादी। तो इन वाक्यों में बहन, लड़की और दादी शब्द जो हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं, यानी कि इन शब्दों से किसी स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। और सजल और लड़का शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बहन, लड़का और दादी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा सजल और लड़का शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है। वही बात बताई गई है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में हमने क्या पढ़ा? बहन, लड़की और दादी शब्द जो है वो तीनों शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और सजल और लड़का शब्द जो हैं वो पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति और पुरुष जाति के होने का पता चलता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या फिर ये पुरुष जाति का है, तो ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति या उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, यानी कि शब्द का वो रूप जिससे पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या फिर वो पुरुष जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। फिर है लिंग के भेद। लिंग के भेद। अब हम देखेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्त्रीलिंग और इसके उदाहरण हैं माँ, बहन, गाय आदि। नंबर 2 है पुल्लिंग और इसके उदाहरण हैं पिता, भाई, बैल
आदि। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। पहले हम देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं, यानी कि ये पुरुष है, तो वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल, ताजमहल, हाथी, लड़का, पिताजी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। बैल हो गया, ताजमहल, हाथी, लड़का, पिताजी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। फिर है नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय, हथनी, लड़की, माताजी, इमली आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं, यानी कि ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो उन्हें ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय हो गई, गाय स्त्रीलिंग है। हथनी, हथनी भी स्त्रीलिंग है। लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है। माताजी, माताजी भी स्त्रीलिंग है। अब हम कुछ शब्द देखेंगे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित सूची में दिए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यहाँ हम कुछ शब्द देखेंगे जो पुल्लिंग है और उनके स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे हम। नंबर 1 लड़का। लड़का शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है लड़की। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग है लड़की। नंबर 2 मौसा। मौसा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है मौसी। नंबर 3 है मामा। मामा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है मामी। नंबर 4 है नाना। नाना शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है नानी। नंबर 5 है दादा। दादा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दादी। नंबर 6 काला। काला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है काली। नंबर 7 पुत्र। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है पुत्री। नंबर 8 चूहा। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है चूहिया। नंबर 9 बूढ़ा। बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है बुढ़िया। नंबर 10 है सेवक। सेवक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है सेविका। नंबर 11 है गायक। गायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है गायिका। नंबर 12 पर है बालक। बालक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है बालिका। 13 अध्यापक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका। नंबर 14 नौकर। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है नौकरानी। नंबर 15 शेर। शेर शब्द का स्त्रीलिंग है शेरनी। 16 मोर। मोर शब्द का स्त्रीलिंग है मोरनी। 17 हाथी। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग है हथनी।
18 धोबी। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है धोबिन। नंबर 19 नाई। नाई शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है नाइन। 20 भाई। भाई शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है बहन। 21 राजा। राजा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है रानी। 22 दूल्हा। दूल्हा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दुल्हन। 23 महोदय। महोदय शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है महोदया। 24 छात्र। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। 25 श्रीमान। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमती। 26 भगवान। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है भगवती। 27 गुणवान। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है गुणवती। 28 दयावान। दयावान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दयावती। 29 भाग्यवान। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है भाग्यवती। एंड नंबर 30 इज पिता। पिता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है माता। तो बच्चों, यहाँ हमने कुछ पुल्लिंग और उन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा। अब हम कुछ बातें देखेंगे जो कि याद रखने वाली हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु यानी कि याद रखने वाली बातें। फर्स्ट पॉइंट है शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। यानी कि शब्दों का वो रूप, ऐसे शब्द जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग एंड नंबर 2 पुल्लिंग। थर्ड है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। सभी विद्यार्थी पाठ को 2 बार दोहराएंगे। धन्यवाद।